दोस्तों 4 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता डॉक्टर बिटिया को लेकर सुनवाई हो रही थी, तब ही सुप्रीम कोर्ट को शक हुआ था कि इस खेल के पीछे संजय रॉय तो बस एक मोहरा बना हुआ है। असल में तो संदीप घोष इसका मास्टरमाइंड है और सुप्रीम कोर्ट का जो शक था अब सही साबित हो रहा है। सीबीआई संदीप घोष के घर में औचक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी, तो संदीप घोष के घर के मेंबर सीबीआई को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। घर के दरवाजे को भी ओपन नहीं किया जा रहा था हैवान संदीप घोष के घर वालों के द्वारा। और आज जो सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में मशक्कत करनी पड़ रही है, यह मशक्कत नहीं करनी पड़ती अगर यह संदीप घोष डे 1 से ही सच उस डॉक्टर बिटिया की फैमिली मेंबर को बता देता कि आपकी बेटी ने खुदकुशी नहीं बल्कि इसको इस दुनिया से हटाया गया है। तभी उनके पेरेंट्स अलर्ट हो जाते और सारी इन्वेस्टिगेशन उस समय से शुरू हो जाती। उस समय ही संजय रॉय के अलावा उस क्लिनिक के और कितने डॉक्टर इस डॉक्टर बिटिया को खत्म करने में शामिल थे, सब कुछ उजागर हो जाता। क्योंकि उस सेमिनार हॉल में कौन कौन गया था यह सब कुछ फोरेंसिक में आ जाता। लेकिन सबूत मिटाने के लिए इस संदीप घोष की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, क्योंकि इस संदीप घोष ने न केवल डॉक्टर बिटिया की जान ली बल्कि और भी कितने सारे अवैध धंधे करता था, जो आज सीबीआई को उसके घर में घुसने के बाद पता चला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी तरह से खुलासा करूंगा कि सीबीआई अब तक कैसे सुप्रीम कोर्ट के सभी शकों को हकीकत में पा रही है। इतना तो आप मान लो कि इस डॉक्टर बिटिया को खत्म करने में संदीप घोष का ही मेन हाथ था, क्योंकि वह लाशों के अंगों को मोटी रकम में बेचा करता था और रैकेट में कहीं ना कहीं वहां की लोकल पुलिस भी शामिल थी, जो संजय रॉय से वसूली करती थी। सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई थी कि आखिर कैसे 5000 लोग उस सेमिनार हॉल में घुसे। लेकिन यहाँ पर घुसे नहीं बल्कि घुसाया गया था, क्योंकि बाद में पता चला था कि उसमें से 40-50 लोग ऐसे थे जो जानबूझ के सेमिनार हॉल में एक एक सबूत को मिटाने पहुंचे थे। और आज इसलिए सीबीआई के द्वारा उस संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। उससे पहले उसके घर में घुसकर बहुत कुछ उजागर कर दिया है, जो अब आपको भी जानना चाहिए डिटेल्स में, और इसको क्रमवार बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए संदीप घोष के आवास पर सुबह 6:45 पर ही पहुंच चुकी थी, लेकिन संदीप घोष के घर वालों ने सुबह 8 बजे तक सीबीआई टीम को घर के अंदर नहीं आने दिया। सीबीआई की टीम करीब 1.5 घंटे तक बाहर ही खड़ी रही। उसके बाद एंट्री मिली तो 5 घंटे तक संदीप घोष के घर रही। तो आज आप समझ सकते हैं कि एक एक करके संदीप घोष के घर में बहुत कुछ अवैध मिला। तब ही 5 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन चली संदीप घोष के घर में। सूत्रों से बताया जा रहा है कि बहुत मोटी रकम उसके घर से मिली है। उसके अलावा उसके घरों में शराब की बोतल भी मिली। और ये आरोप आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने लगाए थे कि जब भी संदीप घोष के ट्रांसफर की बात पता चलती तो खुद शराब पीता था और छात्रों को भी शराब पिलाकर उनसे प्रदर्शन करवाता था। संस्थान में गैर कानूनी गतिविधियां होती थी, जिनमें शवों की तस्करी, जूनियर बच्चों को फेल करके उनसे पैसे लेकर पास कराने का काम करता था। और इन अवैध कामों के अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट में भी बहुत कुछ खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि संजय घोष पहले झूठ बोल रहा था कि उसे इस केस के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बाद में जब सीबीआई ने क्वेश्चन को चेंज करके पूछा तो उसने बेहोशी में हिंट दी कि उस रात जो भी चीज होने वाली थी वह प्री प्लान्ड था, जो तमाम सोशल मीडिया पर चल रही थी कि डिनर के समय जो झगड़ा हुआ था, अनबन हुई थी उससे डॉक्टर बिटिया की कुछ उसके साथी डॉक्टरों के साथ, जिसकी ऑडियो वायरल हुई थी। अब यह बात भी सच साबित हो रही है, क्योंकि प्री प्लान्ड था, मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन संजय रॉय को नहीं पता था कि यह सब प्री प्लान्ड है। संजय रॉय को उस कंडीशन में रखा गया, उस तरह से कंडीशंस प्रोवाइड किया गया कि संजय रॉय जाकर के खुलेआम इस घटना को अंजाम भी देगा और किसी पर शक भी नहीं जाएगा और फंसेगा केवल पियक्कड़ संजय रॉय। और इसलिए आज भी संजय रॉय सीबीआई से इन बाकी लोगों का नाम नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे सचमुच नहीं पता कि एक जाल बिछाया हुआ था। आप समझ सकते हैं यह सब कुछ अब सीबीआई के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इन सब चीज़ों को कोर्ट में प्रूफ करना, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट और जो नार्को टेस्ट होता है उसे सीबीआई एक प्रूफ के तौर पर नहीं रख सकेगी, बल्कि इसे एक हिंट की तरह लेगी और इससे प्रूफ अब वह खंगालना शुरू करेगी।
अब देखना होगा कि यह प्रूफ कब तक सीबीआई निकाल लेती है या नहीं निकालती है, यह तो समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेशर है कि एक सीमित समय के अंदर सीबीआई जल्द से जल्द रिपोर्ट दे, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे हैवानों पर जल्दी से जल्दी सजा सुनाए। और इस बार जो सजा है वह कोई लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे स्टेप वाइज नहीं आएगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस बार डायरेक्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई की थी 4 दिन पहले और अब इस केस को लेकर वह अपडेट रहना चाहता है और वह खुद डायरेक्ट फैसला सुनाना चाहता है, ताकि जो इतना डिले होता है ऐसे केस में हैवान लोगों को सजा देने में, यह डिले ना हो पाए और जल्द से जल्द सजा मिले जैसे बाकी देशों में होती है। सऊदी अरब में इन सब को लेकर बहुत सख्त कानून है। कोलकाता रेप केस के बाद भारत में कई लोग रेप के आरोपियों के लिए सऊदी अरब जैसे सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। इसलिए आपको सऊदी अरब कानून को भी थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहिए। सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत गंभीर अपराधों के लिए कठोर सजाएं दी जाती है। इस देश में रेप के मामलों में दोषियों का अक्सर सिर कलम कर दिया जाता है या फिर डायरेक्ट फांसी पर लटका दिया जाता है, वह भी बिना डिले किए हुए। और जब वह घटना घटती है उसके 10 से 15 दिनों के अंदर ही यह सजा सुना दी जाती है। और ऐसे ही सजा की मांग आज पूरा भारत कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या भारत में भी ऐसा कठोर कानून होना चाहिए जो 10 से 15 दिनों के भीतर मिलना चाहिए ऐसे गुनाहगारों को? आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।